नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एसपी अल्फा कैपिटल। निफ्टी फ्राइडे क्लोजिंग ऑलमोस्ट 275 रुपीज़ डाउन। बैंक निफ्टी भी 215 रुपये डाउन। मिड कैप 578 पॉइंट्स डाउन। स्मॉल कैप 153 पॉइंट्स डाउन एंड सो ऑन। आईटी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। सो जस्ट हम देखते हैं कि क्या मंडे मार्केट क्या क्या व्यू है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए और एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडेक्स, सेक्टर्स, स्टॉक्स, आप प्लीज़ कमेंट में हमें डालो और हम उसका रिप्लाई या रिवर्ट करेंगे। दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल, देर इज़ नो टिप एंड रिकमेंडेशन। नाउ क्या लग रहा है हमें कल का बाज़ार? तो पहले हम दो चीज़ देखते हैं, क्योंकि अब इतने सारे इवेंट्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इतने सारे ऑन गोइंग न्यूज़ है। मीडिया चैनल क्या दिखाता है, ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल है। तो एज हमारा जो डिस्कशन था कि मार्केट ये चैनल को तोड़ के आप देखो 23 को बाज़ार ने इसको तोड़ा, ठीक है। फिर वापस ट्राई किया इस चैनल के ऊपर सस्टेन करने का, नहीं गया। वापस जब यहाँ पे क्लोज किया था तो हमारा व्यू क्या था कि यहाँ से अभी यहाँ तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स ऊपर। इसके ऊपर अब जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोअर लोअर लो, ठीक है। अब ये पूरा वीक वैसे ही गया है। अब क्या कर रहा है बाजार यहाँ से कि 160 180 पॉइंट्स के करीबन करीबन हमने ये देखा था कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, फिर नीचे भी आ गया। अब इतने सारे न्यूज़ेस है, बहुत मुश्किल है। बट हम अपने हिसाब से यही बोलेंगे कि अगर ये लेवल को तोड़ता है तो भाई आंख बंद करके सारा माल तोड़ बेच दो, है ना। बट अब यहाँ से अगर बाउंस किया है ना, क्योंकि अगर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखो यहाँ पे हाई है, देख रहे हो आप। जैसे यहाँ पे सेलिंग जोन में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हाई था, तो हमें ये भी फॉलो करना है। यहाँ पे बाइंग में थोड़ा तो हाई है, तो क्लोज में ये अपॉर्चुनिटी तो है कि यहाँ से इसने थोड़ा बहुत पुल बैक क्लैरी दिया है, और एकदम क्लोजिंग टाइम पे दिया है 2 से 30 3:30 तक। तो देखो सबसे पहले तो इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बाजार को ऊपर जाना है। तो पहली बात, इसका हाई क्या है? ऑलमोस्ट देखो ये 280 टू 300, तो ये एक जोन है 280 टू 300, जहाँ पे हम ये सोच के चलेंगे कि भाई इसको अभी तो क्रॉस करना मुश्किल है। हाँ कुछ अगर बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ गया तो अलग बात है, गैप अप खुल गया। बट हमारा डाउन साइड में क्या है? यही है, यही है हमारा जो लो है 23,800 का, वही हमारा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसको तोड़ेगा तो फिर बाजार तेजी बन जाएगा ना। हम यहाँ पे समझ के चलते हैं 150, 24,150 मैक्स लेवल रीच आउट है। इसके ऊपर तो फिलहाल नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी, एक्चुअली बैंक निफ्टी ज़्यादा कवर किया है निफ्टी की कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी में अगर वो आप देख लो किसी का अगर रिजल्ट है या फिर जो भी है उसके बेसिस पे अगर बैंक निफ्टी चला दे तो चल सकता है, क्योंकि एक्सिस बैंक का शायद रिजल्ट था, ठीक ठाक ही रिजल्ट है। बट वो पोजिशनल के हिसाब से क्या उसमें बाइंग सेलिंग आ रही है वो अभी क्लोजिंग में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा रेजिस्टेंस 26,500, सपोर्ट सपोर्ट तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, आई थिंक 55,400 के करीबन का सपोर्ट है। बट यहाँ पे अभी सपोर्ट है नहीं, हमारा सपोर्ट यही है बैंक निफ्टी का। हमारा अभी फिलहाल तो यही सपोर्ट दिख रहा है 53,500। अगर ये आता है तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। मिड कैप में हम कितना अच्छा हमारा प्रेडिक्शन था, आप देखो कि इस लाइन को ऊपर हल्का सा कंसोलिडेट किया, डबल टॉप बनाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गया। ये यहाँ जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो भाई यहाँ पे आज ये आ कहाँ सकता है? अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो कहाँ तक आ सकता है, बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो इसको हटा दो, है ना।
इसको ट्रीट करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से आप बोलोगे तो यहाँ काफ़ी गिर सकता है ये। मिड कैप में तो मेरे को सेलिंग दिख रही है भाई, आ सकती है 4 5 6% तक सेलिंग आ सकती है। तो आप मार्केट से थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आपको मार्केट अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देगी नीचे की, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे देगी, है ना। आप वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लगता है कि मिड कैप में अगर आप तेजी खेल रहे हो तो आप हो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फ्रेश तेजी आई विल नॉट रिकमेंड यू टू, बिकॉज यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये 200 डे मूविंग एवरेज तक आके रुक जाए। अगर यहाँ पे सेलिंग आएगी तो फिर ये यही बनता है, यहाँ पे मेरे को दूसरा कोई रेजिस्टेंस है नहीं मेरे पास, है ना। तो मेरे लिए तो पहला सपोर्ट यही रहेगा 5800 58,000 के करीबन करीबन। एंड नेक्स्ट अगर ये आना है तो यहाँ तक आके रुक जा सकता है 54 200 500 के करीबन करीबन। आईटी, हमने आपको आईटी बताया भी था कि देखो हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर इसने शार्प मूवमेंट लिया और यहीं पे आके ये रुक गया है ना। तो भाई यहाँ पे अगर ये आएगा ना इस लेवल पे, तो या तो एक छोटा सा और डिप मार के वापस बाउंस करेगा, तो इसका बाउंस वैसे ही करेगा, शार्प बाउंस करेगा, क्योंकि ये इस लेवल से ना हमेशा इसने शार्प बाउंस ही किया है। तो आपको मेरे हिसाब से जैसा ये नीचे आया ना वैसे ही ऊपर भी आएगा। होपफुली आईटी में आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, ये चार्ट बता रहा है। क्योंकि मैक्स पेन कहाँ तक दिख रहा है मुझे, मैक्स पेन यहीं तक दिख रहा है। अब ये कितना दूर है, ये बहुत ज़्यादा दूर है नहीं बॉस, 5 6% ही है। तो 5 6% का पेन तो हो ही सकता है, बट शार्प बाउंस भी वैसे ही आएगा फिर। फाइनेंशियल्स देखो, ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है फाइनेंशियल भी। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाई इन फाइनेंशियल्स। ऑटो भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। नहीं, वेट कर लो ना, वेट कर लो, क्या दिक्कत है, वेट कर लो। जब आपको दिख रही है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पीएसयू बैंक अभी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पहली बात तो ये देखो इंट्राडे में इस सपोर्ट लेवल के जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ से उसने बाउंस मार दिया, उसके क्लोजिंग ऊपर ही क्लोज किया है। तो वेट करना चाहिए, अगर इसमें बाउंस आएगा तो फिर इसमें एंट्री बनानी चाहिए। एंट्री 9100 के ऊपर ही बनानी चाहिए। एज अ इंडेक्स बता रहा हूँ मैं। फार्मा, देखो फार्मा में हम इसके ऊपर तो तेजी खेल रहे थे, बट यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना बड़ा हुआ है। फार्मा में बहुत तेजी आने वाली है, मुझे लग रहा है ऐसा। इसमें प्लस पॉइंट कहाँ कहाँ मैं बताता हूँ। पहला, डेली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली चार्ट पे। दूसरा, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप देखो। तीसरा, ये जो चैनल ऊपर से जा रहा है इसको इसने बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल में तोड़ा है, ठीक है। हाँ, बट ऑफ कोर्स ये बहुत बारी तोड़ा है, इसी चैनल के पैटर्न पे तोड़ा है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई भी है, बट उसमें इतना बड़ा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जो मुझे निफ्टी और इंडेक्स में दिख रहा है, तो स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती ज़रूर है। बट हाँ, वहाँ पे फार्मा में तो मेरे को लगता है फिर न्यू बाइंग करना चाहिए। मेटल तो ऑलवेज बुलिश है। अब तो हमारे से मैं क्या बोलूँ, मैं तो वेट करने के लिए बोला था, बट हाँ, अगर मेटल आता है नीचे तो हम वापस री इंटर जरूर करेंगे इस लेवल पे। यहाँ पे अगर इंडेक्स वाइज आता है, बिकॉज आ ही सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो हम वापस री इंटर करेंगे। एफएमसीजी बहुत तेज हुआ है अभी आए दिनों अचानक से, है ना। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर 1 2 3 3 4 दिन में ही ये बहुत अच्छा। आरएसआई भी अच्छा है। अभी इसमें थोड़ा और मूव आ सकता है। आई थिंक फर्स्ट 200 डे मूविंग एवरेज, सेकंड यहाँ तक आ सकता है। रियलिटी में तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये अगर ऊपर खुलेगा तो फिर नीचे ही जाना चाहिए। इंडेक्स वाइज देख के लग रहा है। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप देखो, देखो सबसे पहले बात तो आरएसआई को नीचे तोड़ दिया इसने, ठीक है। दूसरी बात है कि 200 डे मूविंग एवरेज प्लस इसका प्रीवियस हाई, ये दोनों एक ही
सो आई विल कंसिडर दिस एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आप देखो, अपना अपना स्टडी करने का तरीका होता है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो आपके पास जो जूस है इसका बहुत कम है, 3-4% का ही है। तो अगर आप समझ लो आपने जो स्टॉक लिया वो नहीं चला, है ना, तो उसके ऊपर आप हमें कमेंट में डाल दो कि आपको कौन से स्टॉक में आपको बाय सेल रिकमेंडेशन चाहिए, हम आपको बता देंगे। एनर्जी देखो हमने कितना अच्छा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि इसके ऊपर एनर्जी स्टॉक में ब्लास्ट आ जाएगा, और होपफुली कल और तेजी आएगी, क्योंकि देखो पहली बात तो ये 60 के ऊपर है, वॉल्यूम कितना स्ट्रांग है यहाँ पे, और कितने अच्छे इसने ब्रेकआउट दिए है, अभी भी तेजी लग रहा है। सो प्राइवेट बैंक्स देख लेते हैं एक बार। प्राइवेट बैंक में देखो 200 डे मूविंग एवरेज से एज ए सेट की प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, ठीक है। एग्जैक्टली 60 के यहाँ से भी इसने प्रॉफिट बुकिंग, RSI 16 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, प्लस सेलिंग वॉल्यूम हल्का हल्का है यहाँ पे, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर वो ऊपर खुले तो भी नीचे ही आएगा, सो वेट कर लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।